खेती में सबसे ज्यादा समय फसल उगाने में नहीं, छोटे छोटे कामों में चला जाता है। चारा काटना, घास साफ करना, यही काम किसान का समय भी लेती है और मेहनत भी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यही काम गांव में छोटे छोटे बिजनेस का मौका बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 छोटे बिजनेस मॉडल की जो खेती और पशुपालन से जुड़े हैं और छोटे कस्बों और गांवों में आसानी से शुरू किया जा सकता है। अब इन कामों की खास बात यह है कि इनकी ज़रूरत किसानों को अक्सर पड़ती है, इसलिए अगर इन्हें सही तरीके से शुरू किया जाए तो यह एक स्थिर बिजनेस बन सकता है आपका और आपको एक अच्छी आमदनी भी दे सकता है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और शुरू करो शुभम के साथ। बिजनेस नंबर 1, कुट्टी मशीन सर्विस। गांव में ज्यादातर घरों में गाय भैंस होती है और इनके लिए रोज चारा काटना पड़ता है, लेकिन हर किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो इसे काट पाए। पर कुट्टी मशीन जो है वो इस काम में आपका हाथ बटा सकती है और अगर आप इसे ले लेते हो, अगर आप इसे खरीद पाते हो तो आप इसे रेंट पे देकर आप बाकी किसानों को सर्विस दे सकते हो। आप ये कुट्टी मशीन खरीद सकते हो। शुरुआत में आप छोटा या मिड साइज मशीन से शुरुआत आप कर सकते हैं। यह मशीन कृषि उपकरण की दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। मशीन के साथ साथ एक मजबूत स्टैंड और मोटर भी ज़रूरी होती है ताकि जो काम है वो तेज़ी से हो सके। मोटर का पर्पस ये होता है कि स्पीड को बढ़ाना। मैनुअली आजकल मशीनें नहीं है, मोटर की मशीन आ रही है। काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको आसपास के किसानों को जानकारी देना ज़रूरी है कि हमारे पास एक कुट्टी मशीन है, हमने इसका काम शुरू किया है। आप खेत में जाकर भी आप चारा काटने की सर्विस दे सकते हैं या फिर किसान खुद आपके पास अपना चारा लेकर आ सकते हैं, आप उन्हें कट कर सकते हैं। इस काम में रोज़ाना थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन इसकी ज़रूरत लगभग हर दिन रहती है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि मशीन ब्लेड समय समय पर तेज़ करनी पड़ती है, धार देना बहुत ज़रूरी है और मशीन की साफ़ सफाई ज़रूरी होती है। तो थोड़ा आपको मेंटेनेंस पर ध्यान देना है ताकि सुरक्षित और तेज़ी से काम हो सके। बिजनेस नंबर 2 है चारा स्टॉक और सप्लाई। दूसरा काम है चारा स्टॉक करने का और सही समय पर सप्लाई करने का। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि जब खेती में फसल कटती है तब सूखा चारा बहुत मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उस समय कई सारे लोग उसे सस्ते दाम में बेच देते हैं क्योंकि उनके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति उसी समय चारा खरीद कर सुरक्षित तरीके से उसे स्टोर कर लेता है, बाद में ज़रूरत पड़ने पर कि अब चारे की ज़रूरत है पशुओं के लिए और उसे वो अगर बेचता है पशुपालकों को तो वो अच्छी कमाई कर सकता है। तो ये है हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल। अब इस काम के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सूखी और हवादार जगह। जी हाँ, अगर नमी रहेगी, मतलब अंडरग्राउंड पानी आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, तो आपका चारा इससे ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको टीन का शेड या फिर साधारण गोदाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर ना आता हो, बारिश का पानी जहाँ जमता ना हो। अगर जम गया तो आपका चारा खराब हो सकता है। तो बस आप गेहूं का भूसा, धान का जो पुआल कहा जाता है या फिर सूखी घास आप स्टोर कर सकते हैं। जब गर्मियों में हरा चारा कम हो जाता है तब पशुपालक जो होते हैं वो ऐसे सूखे चारों को ही टारगेट करते हैं, उनकी तलाश में रहते हैं। उस समय अगर आपके पास इसका अच्छा स्टोरेज रहा तो आप इसे बेचकर आप अपने आसपास के गांवों में सप्लाई करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। डेयरी वालों और पशुपालकों को सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस काम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि चारा ज़मीन में से थोड़ा ऊपर आप रखें। मैंने कहा कि मॉइस्चर पकड़ लेगा तो चारा ख़राब हो जाएगा, सूखा रहना चाहिए और बारिश या उसके पानी से बचाए, स्पेशली नमी से आप उसे बचाए। चारा अगर सूखा रहेगा तो आपको अच्छे पैसे इसके मिल पाएंगे। तो आपका जो सेकंड बिजनेस मॉडल है सूखे चारे का, आप इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बिजनेस नंबर 3, कृषि मशीन रेंटल। देखिए, तीसरा जो बिजनेस है खेती में इस्तेमाल होने वाली छोटी मशीन को आप किराए पर देना आप शुरू कर सकते हैं। आज खेती में कई तरीके की मशीन काम को आसान बनाती है, लेकिन हर किसान के लिए हर मशीन खरीदना संभव नहीं होता। इसी वजह से कई जगह मशीन रेंटल मॉडल जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है।
आप शुरुआत में एक या दो ऐसी मशीन चुन सकते हैं जिनकी ज़रूरत किसानों को अक्सर पड़ती है, और जैसे कि बैटरी या मोटर स्प्रेयर, घास काटने की मशीन या मिनी टिलर। अब इन मशीनों को आप कृषि उपकरण की दुकानों से खरीद सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल की जानकारी भी वहीं से आपको मिल जाती है। इनफैक्ट यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है ट्यूटोरियल वाले। काम शुरू करने के लिए आप अपने गांव के किसानों से बात कर सकते हैं कि आपके पास ये मशीन किराए पर उपलब्ध है। कई लोग सुबह मशीन लेकर जाते हैं और शाम को वापस कर देते हैं। इससे किसानों को मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका काम भी जो है वो आसान हो जाता है। लेकिन अब इस बिज़नेस में यह ज़रूरी है कि मशीन देते समय उनकी सही स्थिति चेक कर लीजिए। वापसी के समय अगर किसी ने डैमेज कर दिया, कुछ माल फंक्शन कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है, नुकसान आप ही का हो सकता है। तो देते समय और लेते समय मशीन का आप खास ध्यान रखिएगा। और ये मॉडल काफ़ी चल रहा है गाँव में। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है कि आप थोड़ी मशीन्स इक्विपमेंट खरीद पाए तो प्लीज़ आप उसे खरीदिए, उसे रेंट पर दीजिए। आपका एक अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा हो सकता है। चौथा बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद बनाना। हाँ जी, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपने बड़ा पसंद किया उसे। तो आजकल जो खेती में जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसे सुधारने के लिए ना जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, तो वर्मी कंपोस्ट खेती में बहुत ज़रूरी है। अगर मिट्टी में आप इसे डालते हैं तो वो उपजाऊ बन जाती है और जो फसल जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है किसान भाइयों की हमारे। तो इसे बनाने के लिए बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। आप घर या खेत के पास एक छोटा या फिर बड़ा सा एक बेड बनाकर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब इस बेड में गोबर, सूखी पत्तियाँ, सब्जियों का कचरा जो होता है, जो डेली निकलता है, और उन जैविक पदार्थ को आप डाल सकते हैं। फिर इसमें आप केंचुए छोड़ दीजिए, अर्थवॉर्म्स आप उसे छोड़ दीजिए, जो धीरे धीरे इन चीज़ों को पोषक खाद में बदल देते हैं। हाँ जी, फर्टाइल कर देते हैं हमारी उस मिट्टी को। कुछ समय बाद यही सामग्री तैयार करके आप वर्मी कंपोस्ट के तौर पर अपने आसपास जितने भी किसान भाई हैं उन्हें आप बेच सकते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है कि आप ये काम कर रहे हो तो वो सामने से आपके पास आएंगे। और देखिए, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो किसानों को तो लेना ही है, नर्सरी वाले भी आपसे ले सकते हैं, और बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आजकल उन्हें भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, इस काम में सबसे ज़रूरी चीज़ है नमी और छाया का सही संतुलन, क्योंकि केंचुए बहुत ज़्यादा गर्मी या सूखे में वो नहीं रह पाते। अगर सही तरीके से किया जाए तो यह काम लंबे समय तक चल सकता है। तो अगर आप ये बिज़नेस करने का सोच रहे हो तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली मैंने कहा नमी का और सूखे का। अगर आपके वर्मी कंपोस्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उससे जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और तो आसपास के जो किसान भाई है वो सब आपसे खरीदेंगे क्योंकि आपकी क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट में दम रहेगा। तो अगर आप गांव से अगर ये बिज़नेस छोटे स्पेस में और कम लागत में, बाकी जो बिज़नेस है वहाँ पे इक्विपमेंट्स, मशीन है, थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, इसमें इतनी कॉस्टिंग नहीं लगती। तो अगर आप कम लागत में घर से ही या अपने आसपास छोटी जगह से शुरू करना चाहते हैं तो ये चौथा बिजनेस मॉडल आपके लिए वैल्यूएबल बन सकता है। पांचवा और आखिरी बिजनेस है मिनी नर्सरी प्लांट बिजनेस। देखिए, पांचवा बिजनेस जो है वो पौधों की छोटी छोटी नर्सरी शुरू करना है। खेती करने वाले किसानों को हर सीजन में नए पौधों की ज़रूरत होती है। अब इसमें पौधे कोई भी हो सकते हैं, कि जैसे सब्जियों का पौधा हो गया, फलदार पौधे हो गए, फूलों के पौधे हो सकते हैं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर या खेत के पास थोड़ी सी जगह में एक छोटी सी नर्सरी तैयार कर लेता है तो आसपास के किसान जो है, इनफैक्ट कॉमन लोग भी हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है, वो आपसे पौधे खरीद सकते हैं। नर्सरी शुरू करने के लिए बीज, आपको पौधों की ट्रे होती है, आप खुद से ही बना सकते हैं उन्हें। मिट्टी और पानी की व्यवस्था जो है वो ज़रूरी होती है, अच्छा साफ़ पानी, मीठा पानी जो कहते हैं उसे, उसकी ज़रूरत आपको करनी है। अब देखिए, आप इसमें टमाटर, मिर्ची, बैंगन, गोभी जैसी सब्जियां हैं, इनके पौधे आप तैयार कर सकते हैं जिन्हें किसान खेत में लगाने के लिए खरीदते हैं। और अगर क्वालिटी अच्छी रही तो किसान का ही फ़ायदा, आपका ही फ़ायदा। और इसके अलावा आप आम, अमरूद, नींबू जैसे फलदार जो पौधे होते हैं, आप इनको भी आप लगा सकते हैं अपनी नर्सरी में। इनफैक्ट सजावट वाले भी बहुत सारे पौधे होते हैं आजकल जो लोग फैंसी फैशन के तौर पर अपने घर में लगाते हैं। अगर आप उन्हें भी अपनी नर्सरी में आप रखेंगे तो जो लोकल, जो नॉन किसान होते हैं, जो बेसिकली घर वाले होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, वो आपको इसके अच्छे पैसे दे सकते हैं।
अब देखिए, इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। पहले आप छोटे से शुरुआत कीजिए, अगर बिजनेस चल जाता है तो बड़ा कीजिएगा। हाँ, लेकिन पौधों का आपको खास ख्याल रखना है, उनको आपको प्रॉपर धूप देनी है, प्रॉपर पानी देना है। आपको उन्हें जो पशु होते हैं जो घूमते हैं हमारे आसपास, उनसे भी बचाना है। थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है, थोड़ा मॉइस्चर का ध्यान रखना है। अगर आपने पौधों का ध्यान रखा तो पौधे आपका ध्यान रखेंगे, आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे और आप इससे पैसे भी कमा पाएंगे। अब देखिए, हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ये 5 ऐसे छोटे बिजनेस मॉडल है जो खेती और पशुपालन से जुड़े हैं और आप इसे गाँव से, छोटे कस्बों से भी कर सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है, कुछ में थोड़ी सी ज़्यादा है। और हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, सबसे पहले अपने इलाके को आप जान लीजिए, वहाँ किस तरह की डिमांड है, किस तरह के वहाँ पे लोग हैं, उसे समझिए। फिर उसके बाद इन 5 में से कोई भी एक बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। और किसी भी बिज़नेस को करेंगे तो पहले छोटे लेवल पे स्टार्ट करना, जिसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो और मेहनत जो है थोड़ी स्टार्टिंग में कम लगे। अगर रिजल्ट मिल रहा है तो मेहनत बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आप अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। अब इन 5 में से आपको कौन सा बिजनेस मॉडल सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, आप वहाँ भी ज़रूर आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रेगुलर आपको जवाब देगी। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी बता सकते हो कमेंट्स में। फिलहाल अगर आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।